मुद्रा में रखें, पीठ को सीधी रखें, गर्दन सीधा, मन सहज एकाग्रता के साथ, मन को चित्त शुद्धि अहंकार बुद्धि से एकदम परे लेते हुए अपने सांसों को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे बाहर। एक और सामान्य सांस को अंदर भरे, धीरे धीरे बाहर। ओमकार के लिए सांसों को भरेंगे। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखते हुए सेंटर ऑफ चेस्ट पे रखेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायं योगिनः कामधं मोक्षणं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम् गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा वेदविषावहै। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमयम्। ओम शांतिरिं शांतिरिं शांतिरिं। हरि ओम। दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करें। ईश्वर का आशीर्वाद और हथेली की ऊर्जा अपनी आंखों को स्पर्श करते हुए आंखों को प्रदान करेंगे। चेहरे पे लगाते हुए चेहरे को प्रदान करें, चेहरे के साइड्स पे लगाएं, अपने गर्दन को स्पर्श करें, समस्त शरीर को स्पर्श करते हुए ईश्वर की औरा उनकी आशीर्वाद समस्त शरीर को प्रदान करें और अपने आप को एक सुरक्षा कवच के अंदर डालते हुए, मंत्रों के सुरक्षा कवच के अंदर डालते हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खड़े हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे थोड़ी सी सूर्य नमस्कार ऊर्जा के लिए। धीरे धीरे चलो, जितने जन खड़े हो सकते खड़े हो जाएंगे। और जिनके घुटनों में दर्द है, एल्बो इसमें एंकल में थोड़ी दर्द है, तो वो धीरे धीरे करेंगे, जितना हो सके अपने बॉडी के अकॉर्डिंग हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे जस्ट नॉर्मल वॉक, सांसों के रिदम के साथ, चेहरे पे ऊर्जा, एक स्माइल रखें ताकि ईश्वर को भी अच्छा लगे कि चलो ये सब योग करके अपने आप में स्वस्थ है। आगे पीछे दौड़ेंगे थोड़ी थोड़ी करके,
पूरा पैकेज हम लोगों को करना है, फॉलो करने हैं, आगे पीछे करने हैं। 1 सांसों के रिदम के साथ। अगर आप लोग दौड़ लगाओ, वॉक करो, जो भी करो, अपने मुंह को बंद रखने हैं और नाक से सांसों को भरना है। क्योंकि अगर मुंह खोल के रखोगे तो क्या होगा, हमारा गर्दन सूखते जाएंगे। क्योंकि हम लोग रनिंग कंडीशन में रहते हैं, बॉडी वार्म अप होते हैं, तो हम उस टाइम पे पानी भी नहीं पी सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ी सी वॉक, साइड से दौड़ेंगे। अभी आगे पीछे किया, अभी साइड से भागो 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 भागो। अपने मैट पे कर रहे हो तो मैट जितनी जाती है उतनी करें, और अगर इससे लंबा भी आप लोग घर पे किसी का मैट लगाया हुआ है तो हम लोग उसके दौरान भी फिर अभी उल्टा, फिर उसको इस साइड से लिए, इस साइड से लेंगे। अभी हम लोग जब वॉक करते हैं, साइड से दौड़ लगाते हैं, आगे पीछे से दौड़ लगाते हैं, तो हमारे दौड़ने की जो क्षमता होती है, पाँव का बैलेंस हमारा सही रहता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे पाँव का बैलेंस, हमारा शरीर कितना शरीर का बैलेंस पाँव कितना स्टेबल कर पा रही है। क्योंकि आजकल सबके शरीर में पाँव को लेके प्रॉब्लम, एंकल में, घुटनों में दर्द है, पाँव के एंकल में दर्द है। क्यों? शरीर का ओबेसिटी के चक्कर में सबके बॉडी का इतना वेट बढ़ चुका है कि हमारा शरीर, हमारे लोअर बॉडी पार्ट, हमारे पैरों को खुद क्षमता नहीं रहती कि इसको ले। अभी दोनों हाथों को नीचे रखते हुए थोड़ी सी पैरों को फोल्ड करेंगे शरीर की क्षमता अनुसार। अभी हम लोग सडनली दौड़ लगाते हैं तो हमें हाँफना जरूर, ज्यादा हाँफना पड़ता है। जब हम लोग कदम ताल के साथ पैरों को बैलेंस करते हैं, धीरे धीरे अभी दौड़ लगाते हुए थोड़ी सी वॉक करें, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पीठ को सीधी रखें और पैर को जितना हो सके, अगर होते हैं तो कंधों को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग पाँव के फीट जो है ऐसे रख रहे हैं, उसके नेक्स्ट चलेंगे फीट को नीचे खींचते हुए इस पोस्चर पे। अभी हम लोग इस पोस्चर पर कर रहे हैं, नेक्स्ट हम इसको खींचते हुए तो फीट को सीधी रखते हुए करें, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर को डाउन। पीठ को सीधा रखे, गर्दन सीधी, मुंह बंद, नाक से सांसों को इनहेल एक्सहेल। अभी फीट को स्ट्रेट रखते हुए अपने टो फिंगर को खींचते हुए शरीर की क्षमता के अनुसार। माताओं बहनों को पीरियड्स होकर रखे तो धीरे धीरे करेंगे, और अगर कोई बुजुर्ग साधक है हमारे बीच, वो भी धीरे धीरे करें। थोड़ी सी वॉक वंस अगेन। 1 2 3। अभी दोनों हाथ, एक हाथ नीचे। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को फिर से थोड़ी सी वॉक 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 वॉक, थोड़ी सी बस। अभी दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर लाएंगे और सांसों को भरेंगे। यहाँ पे सांस छोड़ते हुए घुटनों पे थोड़ी थोड़ी करके बैठने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अभी दो धीरे धीरे घुटनों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3। ओके। अभी एंटी क्लॉकवाइज। 4 3 2 1। दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर, सांस को इनहेल और एक्सहेल करते हुए घुटनों को भी आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5।
ठीक है ना। फिर से 1 2 3 3 2 1 एंड रिलैक्स। धीरे धीरे ऐसे करते हुए हम लोग ऊपर की ओर आएंगे। तो हमारी सांसें सडनली उठेंगे तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ज्यादा असर होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब घुटनों पे आएंगे धीरे से आएंगे, और जब उठेंगे तो धीरे से उठते हुए हम अपने स्पाइनल को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अभी करेंगे दोनों पैरों के बीच में गैपिंग रखेंगे, साइड व्यू लेंगे हम लोग, दोनों हाथों को रखेंगे सीधे। और अगर आप लोग अपने घर के तरफ कर रहे हो तो हम लोग ईस्ट में लेंगे, जिधर से सनराइज होते हैं। तो ईश्वर की, सूरज की ऊर्जा हमारे शरीर में आती रहेंगी। दोनों हाथों को हम लोग रखेंगे डाउन टू फेस करके, हथेली को, दोनों पैरों के बीच में गैपिंग। घुटनों में ज्यादा दर्द है, थाइस में दर्द है, तो हम लोग आधा आधा करेंगे। सांस को भरते हुए पैरों को, जो पैर फोल्ड होगी उधर सांस छोड़ेंगे, भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए साइड पे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। दो साइड में होंगे तो हम 1 पैर काउंट करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको लेफ्ट राइट दोनों से कर रहे हैं। तो दोनों साइड पे जब हम लोग करेंगे तो 1 पैर। तो हमें कितनी बार करने हैं, 5 टाइम करने हैं। 1 2 3 4 5। और अगर हमारे घुटना पूरा स्वस्थ है तो हम लोग धीरे से नीचे बैठने का प्रयास करेंगे, अपने शरीर के क्षमता अनुसार, पैरों के क्षमता अनुसार। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फीट को सीधी रखें या फिर फिंगर को पॉइंटेड करते हुए रखें, और फिर सीधे रखते हुए पैरों को ऊपर आएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए ऊपर। दोनों हाथों को रखेंगे कमर के साइड पे, और पैरों को अभी हम लोग साइड व्यू से लिए थे, अभी लेंगे फ्रंट व्यू से। कमर को रखते हुए बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, सांस को भरते हुए सामने के पांव को रखेंगे 90 डिग्री, और पीछे के पांव को बैलेंस करेंगे टो फिंगर के ऊपर में। पूरा ऊर्जा के साथ सांस भरते हुए ऊपर, टर्न अगेन एंड एक्सहेल के साथ डाउन, इनहेल के साथ ऊपर, टर्न, एक्सहेल के साथ डाउन, इनहेल के साथ ऊपर, टर्न अगेन, एक्सहेल के साथ डाउन। एक बार, जिनके घुटनों में दर्द है वो धीरे धीरे छोटी छोटी सी करने से भी करना पड़ेगा, बट वी हैव टू डू एंड कीप आवर बॉडी फिट एंड फाइन फ्रॉम ऑल साइड। once more time, inhale, exhale and down, inhale up, turn, and last time exhale and down. और अपने बॉडी को कहाँ पे खिंचाव महसूस होते हैं उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। फिर दोनों पैरों के बीच में गैपिंग रखेंगे। अगर हम लोग मैट पे कर रहे हैं तो मैट के दोनों साइड पे रखेंगे, और दोनों हाथों को सामने से प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। सांस भरते हुए बॉडी को ढीला छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए साइड से रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को रखेंगे सामने से, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए, किसी के कमर में दर्द है तो सामने की ओर ज्यादा ना झुके, जितना आप लोगों का शरीर दे उतना ही झुके। जब देख रहे हो आप लोग कि आपके स्पाइनल में दर्द हो रहे हैं, बैक पेन हो रहे हैं, तो वहीं पे ही बॉडी को स्टे करने हैं, इतना ही, ठीक है, जितना हो सके। और अगर बैक पेन नहीं है तो हम लोग पूरे हथेली से हम लोग धरती को टच करेंगे और अपने फॉरहेड को घुटनों पे लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। सांसों के ऊपर ध्यान रखेंगे पूरी। सांस भरते हुए ऊपर, पीरियड्स के दौरान जो भी महिलाएं बहनें हैं वो इसको ना करें, धीरे से करें, धीरे से, एकदम 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 सांसों के ऊपर कंट्रोल।
सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। शरीर को आराम देते हुए करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए मन ही मन सोचे सो, सांस छोड़ते हुए नीचे सोचते रहे हम, सो हम, सो हम, लास्ट, सो हम। हाथ को ऊपर उठाते हुए, साइड से खोलते हुए, रिलैक्स। अभी हम लोगों ने सामने झुका तो हमारे स्पाइनल बेंड हुए। अभी स्पाइनल को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हाथ को, अभी हम लोग हाथ को पीछे लेंगे इसको, ठीक है ना। और दोनों हथेली को, अंगूठे को रखेंगे कमर के इस दोनों पॉइंट पे रखेंगे। सांस भरते हुए बैठ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए, पूरा नहीं, बस मिडिल में ही रखना है। सांस भरते हुए बैक, सांस छोड़ते हुए सामने, भरते हुए बैक। वही सोहम का याद करें, जाप करें अंदर से। सांस भरते हुए सो हम, सो हम, सो हम, लास्ट है, सो हम। ठीक है, सो हम के साथ हम लोगों ने अभी कमर की और स्पाइनल की, बैक की हम लोगों ने क्या क्या बैलेंस किया। फिर से क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैपिंग रखेंगे। सांस को भरते हुए एक, दोनों हाथों को बॉडी के साइड पे रखें। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर रखें। सांस छोड़ते हुए किसी के घुटनों तक आते हैं, घुटनों तक रखें। और अगर बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल है तो एंकल को टच करने का प्रयास करेंगे त्रिकोणासन करते हुए। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, नेक साइड, एंड सांस छोड़ते हुए साइड स्ट्रेचिंग। Inhale and hands up. Exhale and down. Try to touch your knee or your thighs or your ankle or your calf, which is possible as your body capacity. We have to touch that point. Inhale, hands up, exhale and turn. One more time, inhale, hands up, exhale and turn. फिर से एक बार सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। इसको थोड़ी सी फास्ट करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से दोनों हाथों को लाएंगे सेंटर ऑफ चेस्ट पे, सांस को भरे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे और अल्टरनेटिव 2 फिंगर टच करेंगे। 1, किसी के यहाँ तक नहीं आते, घुटनों तक आता है, घुटनों तक ही करें। काफ मसल तक आते हैं, काफ मसल तक करें। बैक में पेन है तो थाइस तक आने का प्रयास करें, लेकिन करना है। वी हैव टू डू समथिंग, कुछ तो करना है। तो थाइस तक आके हम लोग करेंगे। फिर किसी का होता है नी तक जाएंगे, किसी का होता है काफ तक जाएंगे, then ankle, then toe finger. Okay, right now we have to do it fast. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Come to center. फिर थोड़ी सी मूव, थोड़ी सी पैरों की मूवमेंट। अभी करेंगे हम लोग पिटी। पिटी के लिए जानते हैं जंपिंग जैक। यहाँ पे अगर बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग साधक साधिकाएं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर पर खड़े होंगे, पैरों को खोलेंगे सामने, फिर हाथों को, फिर पैरों को, फिर, क्योंकि हम लोग जंप नहीं कर सकते हैं ना, तो करना तो है, तो हम लोग चलते हुए करते रहेंगे इसको। हाथ और पैरों को दोनों को खोलेंगे, फिर खोले, फिर बंद, फिर खोले,
फिर बंद, फिर खोले, फिर बंद। और जो स्वस्थ है, मस्त है, फिट एंड फाइन है, वो क्या करेंगे? जंपिंग जैक्स, मतलब स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अभी दोनों हाथों को लाएंगे कंधों के बराबर, 90 डिग्री रहेगी दोनों हाथ, और दोनों एंकल, दोनों फीट हमारे साइड रहेंगी, एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगी। गर्दन जिधर में रहेंगे फीट, गर्दन उधर पे रहेगी जिधर हाथ रहेंगे। दोनों हाथ एक साइड, फीट और गर्दन दूसरे साइड पे। तो साथ करते हुए इसको टर्न करना है जंप के साथ। जंप के साथ नहीं होते, हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे करना है। बॉडी की ट्विस्टिंग भी देनी जरूरी है, ठंडा भी जरूरी है। और जो स्वस्थ है, मस्त है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। राइट नाउ रिलैक्स, थोड़ी सी वॉक वंस अगेन, धीरे धीरे, स्लो डाउन। वी हैव टू रिलैक्स आवर बॉडी राइट नाउ। तो सांसों को धीरे धीरे भरते हुए, छोड़ते हुए, तो के ऊपर घुटनों को फोल्ड करेंगे धीरे 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 इसको भी, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो भी किया, हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन पूरा अप एंड डाउन हो गए हैं, वार्म अप हो गया पूरा बॉडी। तो अभी धीरे धीरे हम लोग दोनों हाथों को रखेंगे सामने से, एंकल को, हाथों को एंटीलॉक करें, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, और बॉडी को धीरे धीरे 2 फिंगर को ऊपर उठाएं और बॉडी को खींचे, दृष्टि सामने, फुल कंसंट्रेशन फीट के ऊपर, सांसों के ऊपर। हाथ को खिंचाव दें एंड एक्सहेल, हाथों को माथे के ऊपर रखेंगे, डाउन। फिर से इनहेल करते हुए स्ट्रेच योर बॉडी, कम डाउन with exhale, inhale and up, and stretch your body, upward side, see front of your face, keep your mind in your inhale and exhale, and down. Okay, one more time, Tadasana, and relax. Once again, keep a gap in between two legs. Inhale, hands up and stretch, and slowly, slowly exhale and turn your body like Y. One more time, inhale, come to center, exhale, down. One more, inhale, up, exhale, down. फिर से एक बार सांस को भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए साइड स्ट्रेचिंग। ठीक है, दोनों हाथों को खोलेंगे। अभी धीरे धीरे पैरों को बैलेंस करेंगे, किसी का यहाँ तक नहीं होते तो यहाँ से स्टार्ट करें। धीरे धीरे अभी करेंगे वृक्षासन। दोनों पैरों को, एक पैर को रखेंगे सीधी, राइट को सीधा रखें, पहले पैर को बैलेंस करेंगे सांसों के ऊपर। आप उधर जाओ, आप उधर जाओ। दोनों हाथों को यहाँ पे रखें, प्रणाम मुद्रा। See front of your face, keep a smile on your face, and feel the positivity, feel the strength, stamina. And exhale, slowly, slowly, and down. One more time we have to do from neck side. At first we have to balance our leg, then balance in our inhale and exhale. Both hand up, make pranam mudra, see front of your face. Slowly, slowly exhale and down. Okay,
राइट नाउ वी हैव टू डू सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैट के एकदम सामने आएंगे, सांसों को भरते हुए सांसों को छोड़ते हुए, इस पे सांसों पे पूरा ध्यान देने हैं। दोनों पैरों को रखेंगे एक साथ, दोनों हाथों को रखेंगे बॉडी के साइड पे, सांस भरते हुए हाथ मिडिल पे लाएंगे 90 डिग्री, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा, इनहेल एक्सेल करते हुए हाथों को सेंटर ऑफ चेस्ट पे लाएंगे। आज भाई किसी ने अपना वीडियो नहीं खोला है, कृपया वीडियो खोलें। सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग फ्रंट, और दोनों हाथों के बीच में रखें, ऊपर की ओर देखने का प्रयास करेंगे, पीछे के पांव टो फिंगर के ऊपर बैलेंस करेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग राइट लेग दोनों इकट्ठे जाएंगे और अपने माथे को दोनों हाथों के बीच में डालते हुए नाभि को देखने का प्रयास करें और दोनों पैरों के फीट को एक साथ टच करें। सांस छोड़ते हुए संतुलासन, दोनों हाथों को रखेंगे सीधी, बॉडी को रखेंगे सीधा और धीरे धीरे अपने नी से फ्लोर को टच करें, देन चेस्ट को टच करें, फिर ठोडी को, बटक ऊपर। यहाँ पे सांस नॉर्मल रखें, सांस भरते हुए भुजंगासन, बॉडी को पूरा ऊपर उठाएंगे नाभि तक। सांस छोड़ते हुए दोनों फीट को एक साथ रखें, माथे को दोनों पैरों के हाथों के बीच में डालें, नाभि को देखने का प्रयास करें, दोनों हाथों के बीच में लेफ्ट लेग लाएंगे अभी, फिर राइट लेग, देन टच योर नी विथ योर फोरहेड। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथों को प्रणाम मुद्रा में। फिर से एक बार करें, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंचम षष्टि सप्तम अष्टम नवम दशम एकादशी एंड द्वादश। दोनों हाथ को ऊपर साइड से खोलते हुए रिलैक्स। हो गया शरीर वार्म अप। राइट नाउ वी हैव टू बैठना है। कैसे बैठने हैं? नॉर्मल, ठीक है। उकड़ू बैठेंगे, उकड़ू मलासन में, क्योंकि सबको ना वेस्टर्न पॉटी यूज कर करके ना बहुत आदत बिगड़ चुकी है हम सबकी, इसीलिए थोड़ी देर मलासन में बैठने का प्रयास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैपिंग, हाथों को रखेंगे सेंटर ऑफ चेस्ट पे, एल्बो से नी को प्रेस करेंगे, मूलाधार चक्र को खींच के रखेंगे, सांसों को होल्ड पे रखें या फिर सांसों को नॉर्मल रखें। मूलाधार को खींच के रखेंगे, अर्थात हमारे पॉटी द्वार को हम लोग खींच के रखेंगे। किसी का अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ी सी हील को ऐसे कर ले, सामने कुछ है तो पकड़ के सपोर्ट के साथ बैठना है, बट वी हैव टू ट्राई टू सिट, क्योंकि जब भी हम लोग उकड़ू बैठते हैं ना तो हमारे एंकल पे, हमारी थाइस पे, हमारे काफ मसल्स पे, पेट पे बहुत अच्छा से प्रेशर गिरता है, तो हमारे पॉटी भी प्रॉपरली क्लियर रहती है। हमारे लोअर बॉडी पार्ट पेल्विक एरिया के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया, महिलाओं के, माताओं बहनों के मासिक धर्म में हो गया प्रॉब्लम, तो सब कुछ में धीरे धीरे क्लैरिटी आती है, गैस फॉर्म बनना बंद होते हैं। फिर धीरे धीरे हाथों को रखेंगे सामने और दोनों
फीट को फोल्ड करें और दोनों हील को एक साथ रखें। बॉडी को बैलेंस करते हुए दोनों हाथों को रखेंगे। उत्कटासन पे बैठे, हाथों को साइड से खोले, सांस भरते हुए प्रणाम मुद्रा। हम अपने शरीर पे, हमारे सांसों पे कितना बैलेंस करते हैं, ये सब योग के साथ जुड़ने के बाद जब भी हम लोग आसन प्राणायाम करते हैं उसमें हमें पता चलते रहते हैं कि हमारा शरीर हमारा कितना साथ देता है। जितना देर हो सके इसको हम लोग बैठेंगे तो हमारे पाइल्स की प्रॉब्लम, बवासीर का प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत घट जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं रहते, बॉडी में बैलेंस बनती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 हाथों को लाएंगे सेंटर ऑफ बॉडी, हथेली को रखेंगे डाउन टू अर्थ, फिर एक सपोर्ट के साथ सडनली हम लोग बैठेंगे नहीं। ठीक है, अभी अपने जो भी आसन में हम लोग नॉर्मली थे उसी आसन में बैठेंगे। सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, जिस भी आसन में हम लोग कंफर्टेबल थे उसी आसन में बैठेंगे। अभी थोड़ी सी प्राणायाम करेंगे। आफ्टर देन वी हैव टू डू ऑल आसनास। ओके, राइट नाउ 3 more chanting once again. Keep your eyes closed, spinal straight. सांस को भरें। शरीर में जो वाइब्रेशन, कंपन, स्पंदन हो रही है उसी पे अपना ध्यान रखें। आंखों को बंद रखें, टंग टू द पैलेट, eyeball corner of your eyes, फुल कंसंट्रेशन इनहेल और एक्सहेल पे रखेंगे। सांसों को भरेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा। अभी हम लोग सांसों को सीने तक भरेंगे। इनहेल करते हुए सो, छोड़ते हुए हम, मन ही मन सोचेंगे इसको, या फिर हम लोग ओम के साथ भी हम लोग इसको कर सकते हैं। मन ही मन ओम का चांट करते हैं या फिर सोहम का चांट करते हुए सांसों को भरे। पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर रखें, चांट के ऊपर रखें। चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान रखें। सकारात्मक ऊर्जा को अनुभूति करते रहे, अंदर से अपने आप को अवलोकन करते रहे। अभी तक हम लोगों ने जो किया इससे हमारा पूरा शरीर अंदर से फिट एंड फाइन हो चुका है। अंदर से शरीर एकदम हल्का रिलैक्स फील कर रहे हैं। सारे ऑर्गन्स अंदर से रेडी है सांसों को भरने के लिए। शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के साथ हम लोग प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर में पूरा का पूरा प्योर ऑक्सीजन अंदर डालते जा रहे हैं और हमारे फेफड़ों की, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके द्वारा हमारा हार्ट, ब्रेन, मणिपुर चक्र, each and every point of our body get more than more happiness, care, respect and prosperity.
प्राणायाम हमारे शरीर में प्राणों का आयाम, जो प्राण हमारे शरीर में बनते रहते हैं, ऑक्सीजन बनती रहती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जितना भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन भरी पड़ी रहेगी उतना हमें शरीर को खाने का भी जरूरत नहीं पड़ती। ऑक्सीजन ही हमारा सबसे बड़ा खाना है। अगर पेट में बहुत सारे खाना रह गए, हम लोग सारा दिन खा लिया और हमारे शरीर में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हजम भी नहीं होगा। जठराग्नि में अग्नि जलेगी ही नहीं ताकि खाना हजम हो जाए और दूसरे डोज के लिए हम तैयार रहें। इसलिए जितना हो सके सारा दिन में काम करते करते वक्त मिले तो थोड़ी सी प्राणायाम, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम का करने का प्रयास करें और शरीर में सारा दिन के लिए हम लोग ऊर्जावान महसूस करते रहेंगे। लोग पैसों के पीछे भागते हैं, सांसों के पीछे नहीं। पैसों के पीछे भागते भागते सांसों को भी डिलीट करते जा रहे हैं अपने लाइफ से। पता चले उन्हीं पैसों से ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद के आईसीयू में भर्ती है, तो क्या फायदा है ऐसे पैसों का। सुबह उठ के ऑक्सीजन का अकाउंट भर ले शरीर के अंदर, पूरा शरीर एकदम विथ इंटरेस्ट लाइफ टाइम आपका साथ देगा। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन के अकाउंट भरने हैं, फिर बैंक अकाउंट का देखेंगे। बैंक अकाउंट ठीक रहे तो पेट की अकाउंट का देखेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राणों का आयाम लेना बहुत जरूरी है लाइफ को जीने के लिए। हर कोई लगे पड़ी है पैसों के पीछे, भागते रहो भागते रहो भागते रहो, टाइम ही नहीं है। ठाकुर जी से बात करने के लिए टाइम नहीं है, अपने आप के लिए सा टाइम नहीं है, और जिनके खुद के लिए टाइम नहीं है वो तो किसी के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतना बिजी है। हर वक्त हमें इजी बनना है, बोलना नहीं है कि टाइम नहीं है। हमारे पास बहुत वक्त है। हम लोग जितना बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है टाइम नहीं है, सही में ब्रह्मांड हमें उसी को बोलते हैं तथास्तु, और वक्त ही नहीं मिलता। खुद के लिए भी अपनों के लिए भी सब लगी पड़ी है पैसे कमाने के चक्कर में, ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदने के चक्कर में। रिलैक्स। अभी करेंगे हम लोग कपाल भाती, ठीक है ना। कपाल भाती करने के लिए हम लोग को सांसों को झटके के साथ बाहर छोड़ना है, सेम एज टंग टू द पैलेट। आंखों को आईबॉल को आंखों के कॉर्नर पे लाएंगे और सांसों को झटके के साथ बाहर छोड़ेंगे। करते रहे कंटिन्यू। आंखों को बंद करें, पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर। ओम को सोचते हुए ही सांस को छोड़ने हैं, क्योंकि ओम अभी अंदर जाके वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करेगा, हमारे शरीर के नकारात्मक ऊर्जा सब निकाल के ग्राउंडिंग करेगा। इसीलिए जब भी हम लोग कपालभाति करते हैं ना, तो हमें सोचना है, माइंड में इसी थॉट को रखना कि हमारे बॉडी के सारे प्रॉब्लम्स बाहर निकलते जा रहे हैं सांसों के द्वारा। पॉजिटिव थॉट को माइंड में रखना है और नेगेटिव थॉट को एक्सेल करना है। सुख को अंदर डालना है, दुख को बाहर निकालना है। तो आज शनिवार भी है, एकादशी भी है और हनुमान जी का भी दिन है, शनिदेव का भी दिन है। तो मैं हनुमान चालीसा पाठ करती हूँ, आप लोग कंटिन्यू करो। एकादशी का आज उत्पन्ना एकादशी है, तो अगर हो सके आप लोग आज में चावल न खाएं और हो सके तो आप लोग फ्रूट्स खाएं। आज नहीं होता तो एकदम उपवास रहे, उपवास रखे तो बहुत ही अच्छा है। उपवास हम लोग इसलिए रखते हैं, एकादशी का व्रत इसलिए हम लोग पालन करते हैं कि हमारे बॉडी का जो भी सिस्टम है वो पूरा रिलैक्स हो जाता है। आफ्टर 15 days वी हैव टू डिटॉक्स आवर बॉडी,
तो हाउ कैन वी डू इट, हम लोग कैसे कर सकते हैं? जब भी हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारे अंदर मोर ऑक्सीजन अंदर रहती है, और हमारे अंदर जितने भी ऑक्सीजन जमा हुआ रहता है, क्या होता है ना, ज्यादा कोई भी चीज, टू मच एनीथिंग इज बैड, कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा होना खराब भी करते हैं। तो जब भी हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं आफ्टर 15 days इन 1 month, तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जितना भी मतलब अनलिमिटेड ऑक्सीजन होती है वो बाहर निकलती है, मतलब बाहर मतलब अंदर में काम करती है, और जितने हमारे शरीर के अंदर में अनवांटेड खाना है वो सब खत्म होते जाते हैं। तो बॉडी नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट 15 days के लिए पूरा डिटॉक्स हो जाता है, माइंड डिटॉक्स रहती है, शरीर में ऊर्जा, नया ऑक्सीजन जब आते हैं, तो जैसे हम लोग नए कपड़े को देखने से खुश होते हैं और पुराने को हटाते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, कि हम लोग जब भी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एकादशी का व्रत करते हुए, तो प्योर ऑक्सीजन हमारे अंदर डालने के लिए नेक्स्ट डे के लिए हम लोग रेडी होते हैं, और हमारे अंदर छुपे हुए पुराना ऑक्सीजन और पुराना खाना पूरा का पूरा पचते हुए पूरा बॉडी के ऑर्गन को रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है ना? तो अभी हम लोग आप लोग करते रहे इसको, हनुमान 5 चालीसा का पाठ करते हैं, इसको सुनते भी जाएं और कपाल भाती करते जाएं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिर रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति की नीर बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस वदन तुम रोज गावे, अस कैसी प्रति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कभी कही सकी कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपति दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल्दी लांगी गई अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म की दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त धरे, हनुमत सही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ करे कोई, छूटी बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महडेरा, कीजिए नाथ हृदय महडेरा, कीजिए नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, हृदय बसहु सुर भूप, हृदय बसहु सुर भूप। सियापति रामचंद्र की जय, वीर हनुमान चंद्र की जय, बोलो वीर हनुमान की जय, जय भारत माता की जय जय, हमारे राज्य की जय। जय
देश की जय, हमारे ब्रह्मांड की जय, जय हमारे यूनिवर्स की जय। जय। ओम शांति शांति। कपालभाति राउंड यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अभी दोनों पैरों को सामने खोलें, थोड़ी सी पैरों की मूवमेंट करेंगे। फिंगर को अप एंड डाउन करने हैं इनहेल एक्सहेल के साथ। तो फिंगर को 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी एंकल घुमाए 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। एक एक पाँव का। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज 3 2 1 3 2 1। ठीक है, अभी घुटनों का मसाज करेंगे। हमारे पैर हमारे बच्चे होते हैं, पता है। स्वामी जी कहते हैं हमारे पैर हमारे बेटा और हाथ हमारी बेटियां होती है, क्योंकि इन दोनों के सिवाय हमारा शरीर कोई काम का नहीं। तो इसलिए इन दोनों का ख्याल रखना, पूरे बॉडी के ख्याल रखना हमारा परम दायित्व है कि नहीं। आप लोग की स्माइल कहाँ गई, मुझे तो दिख नहीं रही। हाँ, वेरी गुड, अभी दिख रही है। देखो कितने अच्छे लगते हैं चेहरे मुस्कुराते हुए। जितने भी आप लोग सज धज लो, अगर चेहरे पे स्माइल ना हो ना, सजना सवरना बेकार ही रहते हैं। और अगर चेहरे पे स्माइल हो, एक छोटी सी इयररिंग पहन लो, एक चेन लगा लो, लुकिंग सो स्मार्ट। विदाउट स्माइल आवर लाइफ बिकम टेस्टलेस। इसीलिए चेहरे पे मुस्कान रखो, सकारात्मक ऊर्जा अंदर रखो, और अगर शरीर स्वस्थ रहा तो ऑटोमेटिकली स्माइल आती रहती है। चलो, राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाई को ऊपर उठाएं और एंकल को मूव करें। 1 2 3 4 5। फिर से रोटेट 5 4 3 2 1। अभी तो हम लोगों ने वार्म अप किया था ना, यौगिक जॉगिंग के साथ, सूर्य नमस्कार किया 12 आसन के साथ, तो हमारा शरीर अंदर से खुल गया। अभी जो भी करेंगे हम लोग फास्ट करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ी सी ले ली, नकारात्मक ऊर्जा शरीर से निकाल दिया। हनुमान चालीसा सुन के कान से लेके ब्रेन से लेके पूरा बॉडी पर एकदम ऊर्जावान हो गए। इनहेल के साथ पैरों को ऊपर, एक्सहेल के साथ डाउन, चेहरे पे स्माइल, ब्रेन में सोचते रहे कि हाँ आज तो हो रहा है अच्छे से क्लासेस। शरीर का ध्यान रखो अपना, अच्छा लगता है। जब बीमार पड़ते हैं ना हम लोग, कोई भी हमारे घर का कोई अगर हॉस्पिटलाइज हो गए था, तो वो तो बेचारा अंदर से बीमार, बाहर में जो कैबिन में जो बाहर में कॉरिडोर में खड़े होते हैं, या फिर उनका अपना फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहता, वो मेंटली जो अंदर है, जो मतलब ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, वो अंदर से शरीर से बीमार। जो बाहर रहते हैं ना, वो मेंटली फिजिकली फिनेंशियली चारों तरफ से बीमार रहते हैं। तो हम अपने अपना शरीर को क्यों ऐसे बीमार करें भाई। इतना अच्छा सा शरीर देके ऊपर वाले ने भेजा है, इसके ऊपर तो अत्याचार ना करें। हमारे बच्चों के ऊपर कोई अत्याचार करता है तो हमें अच्छा लगेगा, पकड़ के दे पिटाई उसको। तो शरीर के लिए भी सोचना पड़ता है ना। पीठ को सीधी रखें, बटरफ्लाई करेंगे। अगर हमारे ग्रुप के में कोई अगर महिलाएं हैं जिनका प्रेगनेंसी है, तो वो बटरफ्लाई का आसन और अनुलोम विलोम भस्त्रिका कंटिन्यू करते रहे, तो उनके नॉर्मल डिलीवरी 110% की चांस रहती है। सिजेरियन का कोई नौबत ही आती नहीं। और जिनके भी पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, और शुगर की प्रॉब्लम, बटरफ्लाई आसन डेली का डेली हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना। खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद में हम लोग जब भी बैठे टीवी देखते रहे, थोड़ी थोड़ी करके बटरफ्लाई करते रहेंगे ना, तो हमारी पेल्विक एरिया एकदम प्रॉपरली क्लियर रहती है, और हमारे जॉइंट हिप हो गए,
और थाइज में जितने भी खिंचाव रहते हैं वो सब धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट होते हैं। दोनों पैरों को ऐसे ले, अपने आप को हक करें और अफर्मेशन दे, आई एम फिट एंड फाइन, डे बाय डे, मोमेंट बाय मोमेंट, I can get more than more flexibility and exhale. ठीक है? If possible, then come inhale center, exhale and come to front and try to touch your floor with your forehead. If possible, बैक पेन हो तो ज्यादा से ज्यादा ना झुके, लेकिन झुकने का थोड़ा प्रयास करेंगे। इतने आते हैं इतने ही सही, और अगर हम लोग फ्लोर को टच कर पाते हैं तो वो भी ठीक है। फिर से इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल के साथ फ्लोर टच, स्लोली स्लोली कम टू सेंटर। अभी दोनों पैरों को रखेंगे फिर से पहले के पोस्टर में। आप लोग जैसे भी बैठ के कंफर्टेबल हो, राइट हैंड को फोल्ड कर मुट्ठी बंद करें, बैक ले, लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ेंगे, सांस को भरेंगे, योग मुद्रासन करेंगे, दोनों हाथ को पीछे खींचेंगे, सांस को भरें, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए लेफ्ट नी को टच करें। फिर से इनहेल, कम टू सेंटर, डाउन एंड कम टू सेंटर, इनहेल अप, एक्सहेल साइड, इनहेल अप, एक्सहेल साइड। मतलब हमारा शरीर कितना फ्लेक्सिबल है, सामने से क्लियर, साइड से भी क्लियर, इस साइड से भी क्लियर, मतलब बॉडी के ये वाला स्ट्रक्चर और स्पाइनल कॉर्ड पूरा फ्लेक्सिबल बन चुका है अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं। तो इनको हम लोगों को डेली प्रैक्टिस के थ्रू और ज्यादा मोर देन मोर फ्लेक्सिबल बना के रखने हैं। ठीक है, अभी दोनों पैरों को फिर से खोलेंगे। खोलने के बाद हाथों को रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज पे और एल्बो को फोल्ड नहीं करते हुए, सांस को भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, एल्बो को फोल्ड नहीं करे, चक्की आसन, 3 4 5। पीरियड्स के दौरान इसको नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं करेंगे, ऑपरेशन के दौरान इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पेट का ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। जिनको पेट चीर के ऑपरेशन हुआ ना, कम से कम 6 महीना इसको नहीं करें, और जिनके लेप्रोस्कोपी पे ऑपरेशन हुआ वो 3 महीना नहीं करेंगे। अब स्थित कोणासन करेंगे, सामने का हाथ टो फिंगर, पीछे का हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से जैसे बैठे थे वैसे बैठे, दोनों हाथों को सामने की ओर खोले, सिंह जैसे हाथों को थोड़ी सी मूवमेंट करने हैं, फिंगर्स को, हाथों को पैरेलल रखे कंधों के बराबर। ऑर्थराइटिस के लिए बहुत ये कारगर है, क्योंकि ऑर्थराइटिस, रूमेटिक ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम होने से हड्डियां अंदर से फोल्ड हो जाती है, अकड़ जाती है, फोल्ड होकर अकड़ जाती है, तो हाथ और पैरों का शेप पूरा बर्बाद हो जाता है। अभी रिस्ट को मूवमेंट करेंगे, रिस्ट स्टेबिलिटी कितनी है, रिस्ट पूरा फिट एंड फाइन है। ठीक है, अभी एल्बो की देखेंगे कितना फिट है, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा, सांस भरते हुए चेस्ट को ओपन करें, सांस छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, हाथों को ऊपर नीचे करने हैं,
हमारे हाथ कितना स्टेबल है, कितनी फ्लेक्सिबल है, इसकी जांच हो रही है अभी। विदाउट लेबोरेटरी में जाके ही हम लोग अपने आप को घर पे टेस्ट कर सकते हैं, हमारे हाथ पैर कितने स्वस्थ है, मस्त है। राइट हैंड का अंगूठा अंदर, चारों उंगलियों से टैप करें। लेफ्ट हैंड से एंकल को, रिस्ट को पकड़े, सांस को भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आधा खींचे, आधा आधा, पहले आधा करें, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आधी खींचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, पूरा खिंचाव। खिंचाव कहाँ आ रहे महसूस करते जाएं। जो भी हम लोग कर रहे हैं अपने आप को एनालिसिस करते जाएंगे। सांसों के द्वारा क्या हम लोग फील कर रहे हैं, हाथों का, पैरों का, बॉडी के खिंचाव के द्वारा हम लोग क्या फील कर रहे हैं। ठीक है ना। बाएं हथेली को, दाएं हथेली को रखें, सांस भरते हुए एक दूसरे का प्रेस करें, हाथ नीचे, फिर सर का प्रेशर हाथ पे, हाथ का प्रेशर सर पे, फिर से एक बार इनहेल करते हुए प्रेशर डाउन, इनहेल, प्रेस एंड डाउन। दोनों हाथों का एंटी लॉक, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने कंधों इसमें रखे, गर्दन पे, और रिलैक्स। सांस भरते हुए छोड़ते हुए हाथों को 1 2 3 4 5, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए डाउन। कंधों की रिलैक्सेशन 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ठीक है, 1 2 3 4 4 3 2 1। सांस छोड़ते हुए बॉडी की स्ट्रेचिंग। इनहेल करें सेंटर, एक्सहेल एंड स्ट्रेच। इनहेल सेंटर, एक्सहेल स्ट्रेच। इनहेल सेंटर, एक्सहेल स्ट्रेच। दोनों पैरों को सामने से खोलेंगे, राइट लेग को फोल्ड करें, फिर लेफ्ट लेग फोल्ड करें। जिनके भी घुटनों पे प्रॉब्लम है वो सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, या फिर घुटनों के नीचे सॉफ्ट सा कोई पिलो वगैरह है तो रख सकते हैं। अंगूठा अंदर, दोनों चारों उंगलियों से टैप करते हुए नाभि के दोनों साइड पे रखेंगे। सांस को भरें, सांस छोड़े। किसी के पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो वो इसको नहीं करेंगे, और जो शुगर के पेशेंट है वो इसको करें। पीरियड्स के दौरान तो करना ही नहीं है। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे और गर्दन को स्ट्रेट रखें, दृष्टि सामने। मंडूकासन का फर्स्ट स्टेप। किसी का सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, कंधों पे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो गर्दन को ऐसे नहीं करना है, ऐसे नॉर्मली झुका के रखते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, फिर से एक बार इनहेल, एक्सहेल, पेट को अंदर खींचे, सामने की ओर झुके, कपाल भाती करेंगे इसके साथ। सांस भरते हुए ऊपर, बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली रखेंगे, फिर से सांस भरे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुके, कपाल भाती स्टार्ट वंस अगेन। सांस भरते हुए ऊपर, पैरों को सामने, नहीं सॉरी, अभी दोनों हाथों को ऊपर उठाए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने आप को ईश्वर को समर्पण करें। शतकासन, बैठकर करने वाले दूसरा आसन। ये हमारे बॉडी को, माइंड को पूरा रिलैक्स करते हैं, गुस्सा को काबू में करते हैं, मन को शांत रखने में हमें हेल्प करते हैं। सांस को भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने आप को ईश्वर को समर्पण करते हुए, हमारे अंदर जो भी गुस्सा होते हैं, अहंकार होते हैं, लोभ मोह, सब ग्राउंडिंग हो जाते हैं शतकासन के द्वारा। जब भी हम लोग अपने फॉरहेड को फ्लोर पे टच करते हैं तो माता रानी, माता पृथ्वी माता हमारे
शरीर के जितने भी नकारात्मक शक्ति, ऊर्जा, वाइब्रेशन है, वो सबको खींच के अपने अंदर समाहित कर लेती है। ठीक है, अभी दोनों पैरों को खोलेंगे सामने से, वक्रासन करेंगे। जो पैर ऊपर वही हाथ पीछे, सांस को भरते हुए लेफ्ट हैंड, सांस छोड़ते हुए चेस्ट और नी के बीच से ले जाते हुए बॉडी को स्ट्रेट रखें और पीछे देखेंगे। जो हाथ पीछे गया दृष्टि भी उधर ही जाएगी। वक्रासन से हमारे बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है और सबसे बड़ी बात, हमारे पैनक्रियाज एक्टिव होते हैं, जिससे हमारे शरीर में ब्लड में चीनी की मात्रा में एक कंट्रोल रहता है। इंसुलिन को बढ़ावा देते हैं ताकि शरीर में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़े नहीं। सेम पोस्चर सेकंड साइड से भी करेंगे। ध्यान रखें, जो पैर ऊपर वही हाथ पीछे, और जो हाथ पीछे गर्दन भी उधर। बॉडी की स्ट्रेचिंग। फिर से एक बार, राइट लेग फोल्ड, राइट हैंड पीछे। जितना हो सके, अपना शरीर जितना कर सके उतना ही करें। इससे पेट के मोटापा भी घटते हैं, क्योंकि पेट में प्रेशर आती है। पीरियड्स की प्रॉब्लम हो उसमें भी क्लैरिटी आती है। एक एक आसन में बहुत सारे फायदे। योग से, प्राणायाम से, आसन से पता चलता है कि हमारे शरीर कहाँ जा रहे हैं। कितना फ्लेक्सिबल देके भेजे थे ऊपर वाले ने हमें, और हम लोग आके क्या कर दिया शरीर का। जंक फूड वगैरह, बाहर का खाना, बाहर के नकारात्मक सोच के साथ खाना अपने अंदर लेते हुए शरीर को भी एकदम डस्टबिन बना दिया। दोनों हाथों को रखेंगे दोनों पैरों के ऊपर। अभी करेंगे हम लोग गौमुखासन। दोनों नी को एक साथ रखे। अगर नी इधर उधर होकर रखे तो दोनों हाथों को रखेंगे पंजे के ऊपर और अपना बैक उठाएंगे। जितना हम अपना बैक उठाएंगे सामने से, तो हमारा ये वाला जो पोस्चर है इसमें पूरी की पूरी क्लैरिटी आती है। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, पीछे से हाथ को लॉक करेंगे। इफ पॉसिबल लॉक करें, गर्दन को सीधा रखें। और अगर लॉक नहीं पॉसिबल है तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी सी कपड़ा या रुमाल लेंगे, उसको पीछे से खींचेंगे। धीरे 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 ये कपड़े का डिस्टेंस भी कम होते जाएगा और हाथों का लॉक लगना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स। सेम पोस्चर सेकंड साइड से करेंगे। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, पीछे से पूरा लॉक करें। इफ पॉसिबल देन पूरा। नहीं होते हैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे। एंड रिलैक्स। गौमुखासन के बाद हम लोग अभी धीरे से आएंगे पेट के बल। दोनों हाथों को बनाएंगे स्टैंड, चेहरे को बनाएंगे फूलदान और पैरों को फोल्ड करेंगे। फूलदान बन गए चेहरे सबके स्टैंड के साथ। देखो कितना अच्छे लग रहे हैं। और फूलदान में जब फूल लगते हैं तो अच्छा लगता है। फूल अच्छे लगते हैं ना। तो ताजे फूल कैसे बनेंगे अभी हम लोग, एक मुस्कुराहट के साथ। और मुरझाए हुए फूल कर रहे हैं बस, मन ही नहीं है। लेकिन अगर ताजे फूल देखते तो वाओ, दिस फ्लावर मेक आवर डेज। तो वी हैव टू कीप ए स्वीट स्माइल इन आवर लिप्स एंड लॉट्स ऑफ सकारात्मक ऊर्जा हमारे बॉडी के अंदर। देखो कितना मजा आ रहा है। आप लोग को मजा आ रहा है? ठीक है, अभी एक दूसरे के बटक को टच करें। ठीक है, अभी हो गया। राइट लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखिए, ठोडी को रखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। अभी पैरों को फोल्ड करें, कमर से राइट लेफ्ट। इससे क्या होता है, साइटिका का प्रॉब्लम दूर होता है। बैक पेन हो गया बीच में तो बहुत ज्यादा
आराम मिलता है। फिर से सेंटर पे रखिए एंड एक्सेल एंड स्लोली स्लोली बैक, कमर से साइड में लेने। जैसे हम लोग मरकटासन करते हैं ना पीठ के बल, ठीक उसी प्रकार इसको करना है। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल के साथ स्ट्रेचिंग। पूरा शरीर एकदम मस्त एंड स्वस्थ, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, दोनों हाथों को लेंगे जंघा के नीचे, ठोड़ी को रखेंगे यहाँ पे फ्लोर पे, सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, फीट को सीधा रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए लेफ्ट लेग ऊपर, एक्सेल के साथ डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अभी राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड कमर के ऊपर। अभी सांस भरते हुए राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग और चेस्ट तीनों ऊपर आएंगे, लेफ्ट लेग कमर के ऊपर, दोनों हाथों को और जो पांव उठाए हुए उस दोनों को खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन, राइट हैंड जाएगा कमर के ऊपर, सामने की हाथ आएगी फेस के सामने, और अभी ऑपोजिट हाथ पैर को खींचते हुए चेस्ट को ऊपर उठाते हुए सलवासन का दूसरा स्टेप। दोनों हाथों को लेंगे कमर के ऊपर में, ठोडी को रखेंगे फ्लोर पे, सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर करें, खींचे, हाथों को खींचेंगे, दृष्टि ऊपर, slowly slowly exhale and down, relax। बोथ लेग को फोल्ड करें, एंकल को पकड़े, चेस्ट को उठाएंगे, सांस भरते हुए धनुरासन, एक्सेल एंड डाउन। शरीर को आराम देते हुए जितना हो सके उतना करें। एक्सेल एंड डाउन एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को रखेंगे सेंटर ऑफ चेस्ट पे, सांस को भरते हुए ऐसे रखें हाथ को, अर्ध भुजंगासन, चेस्ट को उठाने, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए पूरा ऊपर, पूर्ण भुजंगासन, छोड़ते हुए डाउन, भरते ऊपर, छोड़ते डाउन, भरते ऊपर, छोड़ते डाउन। इससे बैक पेन कम होते हैं, पेट का मोटापा घटते हैं, चेस्ट की कोई भी दिक्कत हो वो क्लियर होती है, हाथों की मजबूती, रिस्ट की मजबूती कितनी है हम अपने आप को महसूस करते हैं, ठीक है ना। अभी आएंगे हम लोग पीठ के बल। चलो पीठ के बल आते हुए क्या करने हैं, दोनों हाथों को सेंटर ऑफ चेस्ट पे लेने हैं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से खोलना है। मे आई विजुअलाइज टू ऑल ऑफ यू? ओके, राइट नाउ वी हैव टू डू इनहेल, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे घुटनों से, दोनों हाथों को सेंटर ऑफ चेस्ट से खोलेंगे, सांस भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए बॉडी को साइड स्ट्रेचिंग, पैरों के घुटनों पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, सांस भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए लेफ्ट, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, फिर इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, दोनों पैरों के बीच में गैपिंग, इनहेल करते हुए बॉडी को कमर के नीचे से फोल्ड करने हैं, मरकटासन का दूसरा स्टेप, इस बार एड़ी पे घुटना आएगा एंड रिलैक्स, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे, ठीक है। खोलने के बाद राइट लेग को फोल्ड करते हुए गर्दन को लेंगे लेफ्ट पे, एक पैर को रखेंगे दंडासन में, राइट लेग को लेफ्ट हैंड से टच करेंगे, फिर स्लोली स्लोली कम टू सेंटर, इनहेल, एक्सेल, एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को रखेंगे
बॉडी के साइड पे। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट के ऊपर रखेंगे। एक पाद पवन मुक्तासन, गर्दन को ऊपर करें। सांस छोड़ते हुए पैर को पेट के ऊपर लाएं। सांस भरते हुए पैर ऊपर, छोड़ते हुए एब्डोमेन के ऊपर। फिर से सांस भरते हुए, छोड़ते हुए। एक पाद पवन मुक्तासन, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, नासिका को घुटनों से लगाने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी सांस भरते हुए पैर को लेंगे 90 डिग्री, छोड़ते हुए नीचे। अर्ध हलासन। 1, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। किसी के कमर में दर्द हो तो दोनों पैरों को इकट्ठे ना करें, और जिनके भी कमर में दर्द ना हो वो दोनों पैरों को इकट्ठे उठाएं 90 डिग्री। होल्ड इट। 1, 2, 3, 4, 5। Then slowly down. Keep your leg on 75 degree. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly come to 30 degree. 1, 2, 3, 4, 5, and relax. One more time. Keep your leg 90 degree. 1, 2, 3, 4, 5. Come to 75. 1, 2, 3, 4, 5, 45. 1, 2, 3, 4, 5, 30. 1, 2, 3, 4, 5, and come to down. Right now we have to take our right leg up and make a wide 0. 1, 2, 3, 4, 5। क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। पाद वृत्तासन, पांव से बड़ा शून्य बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1। सेम प्रोसेस कमर दर्द वाले एक पांव से करें, और जिनके कमर में दर्द नहीं है दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। सांस भरते हुए पांव ऊपर, छोड़ते हुए नीचे करते हुए बड़ा बड़ा शून्य बनाएं। 3 टाइम करेंगे। 1, 2, 3। फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, धीरे धीरे करें, धीरे धीरे। 3 एंड रिलैक्स। अभी करेंगे साइकिलिंग। एक एक पांव से पैडल मारे। 1, 2, 3। फिर से 3, 2, 1 and relax. One more time. 1, 2, 3, 3, 2, 1 and relax. Both leg together. Cycling. पैडल चलाएं। 1, 2, 3, 4, 5। फिर उल्टा। 5, 4, 3, 2, 1। Both leg together. 1, 2, 3, 3, 2, 1 and relax. दोनों हाथों को रखेंगे साइड ऑफ बॉडी में, दोनों पैरों के बीच में गैपिंग। शवासन करेंगे। पूरे बॉडी को रिलैक्स करें। तो फिंगर से लेके पूरे शरीर को मन की आंखों से देखने का प्रयास करते जाएं। सांसों को एकदम धीरे धीरे भरने हैं, धीरे धीरे छोड़ने हैं। पूरा शरीर अंदर से हल्का एंड रिलैक्स हो चुका है। शरीर में ऊर्जा, वाइब्रेशन, शक्ति का अनुभव करते जाएं। मन की आंखों से शरीर के इनर ऑर्गन को देखने का प्रयास करें। शरीर का हर एक ऑर्गन जो हमारे शरीर रूपी मंदिर का देवता है, जिनके द्वारा हम मातृगर्भ से मरते दम तक हमारा साथ देते हैं,
उनको देखने का प्रयास करें, उनको धन्यवाद ज्ञापन करें कि वो हमारा साथ दिया आज का दिन भी। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती गई, हार्ट की क्षमता बढ़ता गया, लीवर तो खुद ही अपने आप में डॉक्टर है अंदर का। लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर में डॉक्टर का काम करता है। वो अपने आप में जितना हो सकता है अपना बेस्ट देते हैं। खुद की रक्षा वो खुद ही करता है। तीन बार ओम चांटिंग करेंगे। ओ राइट लेग को फोल्ड करें, एक लंबी गहरी सांस को भरें, सांस को बाहर निकलने दें, लेफ्ट टर्न होकर उठकर बैठ जाएंगे। हो गई रिलैक्स, नींद खुल गई सबकी। चलो अभी थोड़ी सी अनुलोम विलोम कर ले ऊर्जा के साथ। माइंड बॉडी सब कुछ हैप्पी एंड पीसफुल। अनुलोम विलोम के लिए लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा में रखें, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएं, राइट नोस्ट्रल को टैप करें, इनहेल करें, जीभ को तालू पे लगाएं, आंखों के आईबॉल को कॉर्नर पे सेट करेंगे, सांस को भरते हुए सांस छोड़ेंगे राइट से। लेफ्ट को टैप करते हुए राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। हाँ, राइट को टैप करते हुए सांस को लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़े, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े, फिर लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़े, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। जिधर से छोड़ेंगे उधर से ही भरने हैं, और कुछ नहीं करना है। अभी थोड़ी सी ध्यान अपने सांसों के ऊपर दे दो। और अगर जो बैठ पाते हैं अपने नॉर्मल आसन में नहीं बैठ के, हम लोग उकड़ू बैठेंगे आज। उकड़ू बैठ के आसन करेंगे इसको, अनुलोम विलोम का। अगर अपने शरीर का और अपने मूलाधार चक्र का ऊर्जा बढ़ानी हो और अपने आप को मन में सोचना कि मुझे 110 साल जीना है, मुझे तो जीना ही है, ऐसे बैठ के बस करो। मूलाधार चक्र को खींच के रखेंगे सांसों के साथ। जब सांस भरेंगे मूलाधार चक्र को खींचेंगे, जब सांस छोड़ेंगे तो मूलाधार चक्र को ढीली छोड़नी है। लेफ्ट हैंड का मुद्रा छोड़ना नहीं है। हाँ, सब मुद्रा पकड़े रखे, आंखों को बंद रखे।
लेफ्ट से छोड़ते हुए सांस को अनुलोम विलोम का राउंड ये पे समाप्त करेंगे। रिलैक्स। अभी फिर से बैठेंगे। हाँ, अभी अनुलोम विलोम करेंगे ना तो इसी मुद्रा में इसी आसन में बैठेंगे कभी कभी, तो उकड़ू से उकड़ू बैठने का आदत हो जाएगा। अभी करेंगे हम लोग ध्यानात्मक आसन। 3 बार ओम का उच्चारण, प्रणव ध्यान, भ्रामरी करेंगे, फिर 3 बार ओम नाद करेंगे और फिर ध्यान करेंगे, उसके बाद क्लैपिंग। ठीक है। भ्रामरी के लिए तैयार हो जाए, बॉडी को रेडी करें। सभी लोग पशुपतिनाथ के दर्शन कर लें भाई। हम लोग पशुपतिनाथ के दर्शन करने मंदसौर आए हुए हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। पशुपतिनाथ भगवान मंदसौर के दर्शन आप लोग कर लीजिए। आप योगाहार कर रहे हैं। और इतने करा थोड़ा ध्यान सांसों के ऊपर केंद्रित होते हुए ओम नाद के साथ शरीर में जब आसन कंपन स्पंदन हो रही है उसी चीज को ध्यान रखें। दक्षिण तरफ से दर्शन कीजिएगा। सांसों को धीरे धीरे छोड़िए। हैं? बोलो। जियो, आज हम मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, आरती में शामिल हुए हैं और बहुत बढ़िया ये अष्टमुखी जो है पशुपतिनाथ मंदिर है जियो। त्रिशूल के दर्शन कीजिए। थोड़ी सी हाथों का रखिए। क्लैपिंग करें।
दोनों का रब करे फिर से, और राम राम का जाप करते हुए शरीर को, मन को, मस्तिष्क को, पूरा शरीर के चरणों में जो भी गलती हो क्षमा करे, माफ करे। ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए हम लोगों ने अपने लिए योग किया, प्राणायाम किया, आसन ध्यान किया। अभी सबके कल्याण के लिए सर्व मंगल कामना प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त